जय श्री राधे कृष्णा। हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ अपनी नई कहानी के साथ। और आज की कहानी है उपहार। कैसे भगवान गणेश एक ब्राह्मण को उसकी प्रेम और भक्ति का उपहार देते हैं। देखिए वो उपहार कितना प्यारा सा है, ये इस कहानी में जानेंगे हम। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण देवता गणेश जी के पुजारी थे। शिव परिवार की पूजा बड़े ही प्यार से किया करते थे। उन्हें यकीन था कि एक ना एक दिन शिव जी उनकी ज़रूर सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं गौरी शंकर जी कैसे उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। गणेश जी छोटे से बच्चे के रूप में ब्राह्मण के घर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। ब्राह्मण दरवाज़ा खोलते हैं। अब गणेश जी क्या बोलते हैं वो सुनिए। कदाचित विचरण करने निकला होऊंगा, मैं गुम हो गया। जब तक मेरे माता पिता नहीं मिल जाते तब तक क्या आप बनोगे मेरे माता पिता। ब्राह्मण ने सोचा ये सब गणेश जी की ही कृपा है और ब्राह्मण खुशी से झूमने लगा। पर ब्राह्मणी ने कहा कि पता नहीं किसका बच्चा है, ऐसे ही बिना किसी पूछताछ के रख लिया इसे, और कल ही इसके माता पिता आ गए तो। पर अंदर ही अंदर ब्राह्मणी भी खुश थी, क्योंकि घर की रौनक जो बढ़ गई थी गणेशू के आने से। ब्राह्मण पिता गणेशू को नहलाते, गोद में बिठाकर खाना खिलाते। गणेशू कहता लड्डू चाहिए मुझे, तो उसे लड्डू ही ला कर देते। चूरमा चाहिए तो ब्राह्मणी माँ नाराज़ होती, मुझसे तो नहीं होता, बड़ा आया हुक्म देने वाला। ब्राह्मण कहता ठीक है मैं बना देता हूँ। अब ब्राह्मण पिता और गणेशू दोनों ने किचन में जाकर चूरमा तो बना लिया, पर रसोई को बिखरी देखकर ब्राह्मणी फिर से गुस्सा हो गई और गणेशू खिलखिलाकर हंसने लगा, और साथ में उसके ब्राह्मण पिता भी। दोनों बड़ी मस्ती करते। गणेशू के आने से ब्राह्मण की दुनिया ही बदल गई। अच्छा तो ब्राह्मणी को भी लग रहा था, पर वो ये सोचती कि ये तो दूसरों का है, तो एक न एक दिन चला ही जाएगा, तो मैं क्यों इसकी आशा करूं। ब्राह्मणी माँ गेहूँ साफ कर रही थी तो गणेशू ने आकर गेहूँ बिखेर दिए। अब बच्चों का तो यही काम। ब्राह्मणी गुस्सा हो गई, ब्राह्मण से कहा तो ब्राह्मण ने कहा बच्चा है। ब्राह्मणी राख से हाथ धो रही थी एक बार, तो गणेशू ने देख लिया तो उसने उस राख को पटका दिया और कहा कि ब्राह्मणी माँ राख से नहीं धोते हाथ, मिट्टी से धो या फिर साबुन से। अब ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आता और वो ब्राह्मण से शिकायत करती। ब्राह्मण फिर यही कहता अरे भगवान बच्चा है वो, और ब्राह्मणी कहती आपने सिर पे चढ़ा रखा है इसे, फिर मैं इसे सुधार के ही रहूँगी। और गणेश जी गट हंसने लग जाते। एक दिन ब्राह्मण के घर में विनायक पूजा थी, तो ब्राह्मण ने कहा गणेशू बेटा जाओ अपनी माँ को बुला कर लाओ। तो गणेश जी उनको बुलाने जाते हैं, जहाँ ब्राह्मणी अंदर तैयार होती रहती है। तो उन्होंने जो साड़ी पहनी होती है उसका पल्लू काले रंग का था। गणेशू ने कहा पूजा में काला रंग नहीं पहनते ब्राह्मणी माँ, कुछ लाल पहनो। ब्राह्मणी नहीं मानी। गणेशू ने फिर कहा, पर वो नहीं मानी, तो गणेश जी ने उसकी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया। ब्राह्मणी रोने लगी और रूठ के सो गई कि उसे कोई पूजा करनी ही नहीं है। और उधर ब्राह्मण देवता पाटे पर रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा ढूंढ रहे थे, बहुत देर से नहीं मिल रही थी। अरे गणेशू तुमने कहीं विनायक जी की प्रतिमा देखी है? कहीं मिल ही नहीं रही, कब से ढूंढ रहा हूँ। इस पर गणेशू पाटे पर बैठते हुए बोलते हैं तो मुझे बिठा लो, मैं ही तो हूँ विनायक। इस बार ब्राह्मण भी क्रोधित हो जाते हैं और ये कहने लग गए कि हर रोज़ तो तुम ब्राह्मणी से ही मस्करी करते हो और आज मुझसे ही। तुम तो वास्तव में बहुत ही शैतान हो गए हो। ठीक ही कहती है वो, चलो उठो। इतने में ही छोटा लड़का गणेश से भगवान गणेश बन जाते हैं। ब्राह्मण स्तब्ध रह जाता है और चरणों में गिर जाता है और क्षमा मांगता है। गणेश जी उन्हें उठाते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे बेटा कहा है तो आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं मेरे हृदय में है। उधर उठी ब्राह्मणी सोचती है कि कोई उसे मनाने क्यों नहीं आ रहा, ना ही गणेशू और ना ही उसके पिता, और सोचती है कि आज मैं उसे घर से निकाल के ही रहूँगी। घर से तो निकाल देंगी, पर क्या अपने हृदय से निकाल पाएंगी माता। और कक्ष के अंदर छोटे गणेशू गणेश बनते दिखाई देते हैं और ब्राह्मणी चौंक जाती है और गणेशू अंतर्ध्यान। अब ब्राह्मणी कुछ समझ पाए इतने में ही गणेशू और उसके ब्राह्मण पिता खिलखिलाते हुए आते हैं। ब्राह्मणी कहती है कि तुम फिर आ गए, और वो भूल जाती है जो कक्ष में देखा था। गणेशू कक्ष में क्षमा चाहता हूँ माँ, आपको इतना तंग किया। ब्राह्मण ब्राह्मणी भी क्षमा मांगने लग जाते हैं और कहते हैं कि मत जाओ, पर गणेश जी कहते हैं कि नहीं अब जाना होगा। गणेश जी उन्हें अपने असली रूप के दर्शन कराते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी को उदास देखकर गणेश जी भी उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो आपके पास ही हूँ, आप जब भी पुकारोगे चला आऊँगा।
और गणेशु उन्हें एक छोटे गणेश की प्रतिमा भेंट करते हैं और कहते हैं कि ये मैं हूँ और मैं इस रूप में हमेशा आपके पास रहूँगा। आपका जब भी मन करे नहला देना, खिला पिला देना और चाहो तो अपने पास सुला लेना। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी ऐसा ही करने लगे। अब उनके घर में बच्चे की जो कमी थी वो दूर हो चुकी थी। अब उनका जीवन सफल हो गया था गणेशु जैसा पुत्र पाकर। तो बात ये है दोस्तों कि भगवान तो माता पिता के रूप में, बच्चे के रूप में, दोस्त के रूप में हमेशा हमारे साथ हैं। ब्राह्मण की भक्ति सच्ची थी, उसका प्रेम सच्चा था, इसीलिए तो उसे मिला गणेश जी जैसे पुत्र का उपहार। राधे राधे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम।